हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज हमारा 30 डे जो चैलेंज चला हुआ है, आज उसका 23rd डे है। यानी कि टोटल हमारे पास अब 7 ही दिन रह गए हैं और ऑलमोस्ट सिलेबस जितना ज़रूरी होना चाहिए हम हर एक सब्जेक्ट का कवर कर लेंगे। थोड़ी सी जीके का बचेगा क्योंकि वो अपने आप में वैसे ही, यानी 30 की जगह 60 डे भी हो जाए तो वो वैसे ही ज़्यादा होता है। तो यानी पर फिर भी हम जितना हमें ज़रूरी होता है, जहाँ से चीज़ें ज़रूर बनती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है उनका शायद तकरीबन 90 टू 95% कंप्लीट हो जाएगा। जो रहेगा वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे उनमें कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने को ये 23rd डे है, लेकिन अपने आप में कोई भी डे एक दूसरे से पीछे ऐसे कनेक्टेड नहीं है। उस चीज़ को छोड़ के, जैसे जब हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है किसी दिन और अगले दिन भी वही टॉपिक है, तो वो फिर पीछे वाले से है। वरना अगर देखा जाए तो हर डे एक, अगर आप मान लो लेट भी अगर आप ज्वाइन करें तो हर डे जो है एक न्यू डे यानी फर्स्ट डे की तरह काम करेगा। आप किसी भी डे से स्टार्ट कर सकते हो और जो टोटल हमारे 30 डे बनेंगे आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। उसका सिलेबस जो होगा, जो भी रोज़ का जो टारगेट दिया जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये इस डे का टारगेट है, उसको आप फर्स्ट डे मान सकते हो और वो टारगेट डेली का लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी डे से शुरुआत करके और अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। तो आज हमारा न्यू डे है, यानी कि जो हमारा हमें करना क्या है, टारगेट क्या है आज का, तो उसका डे है। आज तो हम हिंदी में करेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव शब्द यानी ऑलमोस्ट जो ग्रामर होती है, 11-12 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। एक अलंकार अभी बचता है, अलंकार को अभी नहीं कर रहे हैं। एक बार जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं चाह रही हूँ कि 30 डे में वो सारी कंप्लीट हो जाए। अलंकार को भी करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, तब अलंकार को करेंगे। और कई बार अलंकार आ भी जाता है, नहीं भी, हाँ, लेकिन छोड़ के नहीं चलेंगे। तो आज हम थोड़ी सी जहाँ से वर्ड आते हैं, जो 2 पोर्शन हिंदी का सिलेबस जो ऑलमोस्ट है, जितने हमने वो वीडियो में डिस्कस करा था कि एक तरफ टॉपिक्स हैं ग्रामर के और एक तरफ वोकैब वाली चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट ग्रामर के हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं तो हमने उसके नोट्स और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो हमने सब ग्रुप में डाल रखा, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आज तत्सम और तद्भव पे। और देशज विदेशज ये सब एक जैसे हैं। कहने को बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बस तत्सम और तद्भव शब्द में फ़र्क समझना है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के जैसे होते हैं और उन्हीं से थोड़ा सा जब हम चेंज करके जो बना देते हैं उनको तद्भव बन जाते हैं वो शब्द। तो थोड़े से जो बिल्कुल जैसे संस्कृत टाइप से लगे, बिल्कुल शुरुआती जो शब्द होते थे पहले, वो वाले तत्सम होते हैं और तद्भव उन्हीं से बनते हैं, तद्भव। तो आपको ये देखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं तत्सम तद्भव वाले, उसका पेज हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जो भी चेंज है वो मैंने बता दिया है। बाकी आप एक बार इसको तत्सम तद्भव से काफ़ी सारे वर्ड आ सकते हैं और आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वो कर सकते हैं। तत्सम तद्भव जहाँ भी, अगर किसी के पास नहीं भी होंगे कुछ बुक्स वगैरह, तो हम बुक से भी पेजेस के फ़ोटो ग्रुप में भेज देंगे। देशज विदेशज भी थोड़ा सा आइडिया लगाना है, कि थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से डिफरेंस क्या है दोनों में और क्या वर्ड को देख के हमें पता चलेगा कौन सा देश है। अब क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, कई बार अब फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं कि इसमें देशज शब्द भरिए, विदेशज भरिए, 4 ऑप्शन में दे देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश की मैंने कहा था आप एक बार 150 रूल वाली जो वो है ग्रामर वाली जो वीडियोस है वो कंप्लीट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ भी आ जाएगी, क्योंकि अगर बुक से आपको नहीं आ रही है, पूरी बुक है, वो बुक में जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसमें वही सारी चीज़ें एक रूल्स में इकट्ठी करके आ गई हैं। और साथ उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। बुक से अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही आपसे, तो उससे साथ साथ समझ में भी आ जाएगी। तो वहाँ से एक बार आप, क्योंकि जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें वो रूल्स ही आने हैं, तो आप उसको रूल्स को अच्छे से करिए। जिन्होंने कर लिए वो दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसी नहीं है एक बार कर लिया तो हो गई, वो बार बार भूली जा सकती है।
प्लस इंग्लिश में आपको वोकैब भी करनी है साथ साथ। तो डेली के 10 या 20 या फिर जो इडियम एंड फ्रेजेस है वो आप कर सकते हैं। वोकैब को करने का क्या तरीका है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में अभी आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस ही करिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी हैं और इसको थोड़ा समझने में शायद टाइम लग सकता है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है अच्छे से तो आप कोई भी एक टॉपिक उठा के या फिर आप सारे टॉपिक से रैंडमली क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैथ में। मैथ में हमने CISI काफ़ी चलाया है। इसमें ये है कि अगर आपको जहाँ से लगे, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से करें। एक चीज़ होती है कि जब आपको नहीं आ रहा है, इस वीडियो से नहीं आ रहा है या कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं कि मैम इसकी कुछ ऐसी वीडियो जहाँ से समझ में आ जाए। किसी को कहीं से नहीं आता, किसी को, और मैथ्स में दिक्कतें बहुत आ रही है बच्चों को। तो मैथ में आपको HCF और LCM करना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चों वाले नहीं कि इनका HCF निकालो LCM निकालो। तो स्टेटमेंट बेस्ड ये तो बिल्कुल ही ऐसा टॉपिक है, लिमिटेड से क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स्ड पैटर्न है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो इसमें भी 1-2 नंबर आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जीके में अब हम शुरुआत करते हैं। स्टैटिक जीके का ऑलमोस्ट पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी वैसे जीके लेके आ रहे हैं। अब हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास से, उसमें भी हम जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है उससे रिलेटेड, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आप स्टार्ट कर दीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस जो होंगे या फिर इम्पोर्टेंट वीडियोस जो होगी या माइंड मैप्स आके क्या जैन धर्म में पढ़ना चाहिए, क्या बौद्ध धर्म में पढ़ना चाहिए, तो वो हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको पता चल जाए। आपके पास ये डेली का टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है और यहाँ से मिलेगा, और बस वो आपको बार बार कर लेना है, एक बार करके नहीं छोड़ देना, वो आप बार बार करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन से ही चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। और फिर हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे अपनी वीडियो जिसमें हम रिवीजन डे रखेंगे और सब्जेक्ट को भी करेंगे। इससे अगर कुछ चीज़ें हमें लगेंगी, जैसे हिंदी का लेके आए, क्या कुछ हिंदी में वो सब मैंने एक वीडियो में बता दिया, उससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से कोशिश करेंगे इंग्लिश का, मैथ का, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप तक पहुँचे। थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारी डायरेक्शन मिल जाएगी, रोज़ का टारगेट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपके कोई पर्सनल डाउट होंगे तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।